दोस्तों ये कहानी है दो लड़कियों की जो कि अपने काम में बहुत ही मशगूल रहती थी। ये दोनों लड़कियां एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी और इन दोनों की ही जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। ये एक्चुअल में दोनों लड़कियां थी अलग अलग, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब ये दोनों रूममेट बन जाती हैं और अच्छी दोस्त बन जाती है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वो और स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आज एक नई कहानी लेकर के फिर मैं आप सभी के बीच में मौजूद हूं। दोस्तों ये कहानी है नोएडा की। नोएडा वैसे तो एक ऐसी जगह है जहां पहले जंगल जंगल हुआ करता था और उस जंगल को काट काट के वहां एक बहुत बड़ा शहर बसा दिया गया। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन उस जंगल को काटने के बाद वहां के जानवर तो शायद चले गए, लेकिन वहां की ऐसी बहुत सारी रूह हैं जो कि वहीं बस गई। शहर डेवलप होता चला गया, लेकिन कुछ सेक्टर नोएडा के ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी ये साए दिखाई दे जाते हैं। कई सारे लोगों को इनकी आवाज सुनाई देती है। रीटा नाम की ये लड़की जो कि अपने कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन सडन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको अपना रूम शिफ्ट करना पड़ता है। अब ये अपने रूम को शिफ्ट करने के लिए इसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। ये कुछ साइट्स हैं उनके ऊपर ऐड देखती है जहां पे किसी को रूम पार्टनर की जरूरत होती है। वहीं मनीषा नाम की एक लड़की जिसने एक ऐड डाला हुआ होता है कि उसको एक रूम पार्टनर की जरूरत है, तो ये उससे कांटेक्ट करती है और सीधे वहां पहुंच जाती है। अब इसके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं होता। वैसे दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर आपको ये पता होगा कि कई सारे ऐसे घर हैं जो कि आपको फर्निश्ड मिल जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती। उनमें से ही एक ये घर था जहां पे मनीषा रह रही थी। मनीषा से ये जाकर के मिलती है, इन दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और ये लोग ऐसे ही धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी करते हैं, कई बार इनको वर्क फ्रॉम होम भी रहता है, कई बार इनको ऑफिस जाना रहता है और कई सारे इनके काम में ऐसा भी रहता है कि इनको छुट्टी भी मिल जाती है। मतलब छुट्टी इन द सेंस कि इनको अलर्ट तो होना होता है कि अगर ऑफिस से कुछ काम आ गया, काम करना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिस्टम के सामने परमानेंटली बैठना पड़ेगा। अब ये रीटा बहुत ही अच्छे से अपना काम भी कर रही थी, रह भी रही थी। अब यहाँ पे मनीषा के कुछ पुराने फ्रेंड्स भी थे जो कि वहीं थोड़ी सी पास में रहते थे। ये आए दिन ये लोग मिल के पार्टी वार्टी करा करते थे। अब ये पार्टी करते थे तो ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीजें इनकी चलती रहती थी। उसमें ये दोनों लड़कियां भी शामिल हो जाती थी। अब एक दिन रीटा की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। रीटा को नाइट में ऑफिस जाना पड़ रहा था, तो रीटा ऑफिस जाती है और जाकर के अपना काम करके वापस आ जाती है। अब रीटा जब ऑफिस से वापस आ रही होती है, कुछ दूर उसे कैब वाला उतार देता है, क्योंकि कैब वाले को अर्जेंट में जाना होता है। तो वो बोलता है, मैडम आप इससे आगे चले जाएंगे, आगे बैरिकेड्स कुछ लगे हुए हैं तो मेरे को गाड़ी बहुत ज्यादा घुमा करके लाना पड़ेगी। तो रीटा बोलती है, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर दूर है, मैं निकल जाऊंगी। रीटा जब उस रास्ते से जा रही होती है, उससे पहली बार उस रास्ते पे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। रीटा के साथ इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जब रीटा को ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने उसे छुआ है, किसी ने उसे स्पर्श किया है। अब ये पहला मौका था जब रीटा को ऐसा लगा था। अब रीटा वहां से जल्दी तेज से चलती है और सीधे जाकर के अपने फ्लैट पे पहुंच जाती है। इसके पास एक एक्स्ट्रा की होती है, ये उस की से दरवाजा खोलती है और जाकर के सो जाती है। दूसरे दिन ये मनीषा को ये सारी बातें बताती है, तो मनीषा बोलती है कि मे बी शायद काम की थकान होगी और मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब नेक्स्ट डे इन लोगों की छुट्टी होती है, तो ये लोग पार्टी करने के लिए अपने उसी फ्रेंड के फ्लैट पे गए होते हैं। तो वहां पे ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है और ये बढ़िया ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं, ऐसे इनकी पार्टी चलती रहती है। तभी रीटा को याद आता है कि मेरे को कल सुबह जो है और वो ऑफिस पहुंचना है। तो ये बोलती है कि चल मनीषा अपन निकलते हैं। तो मनीषा बोलती है, नहीं देख, मैं तो यहाँ पे पार्टी करूंगी, मेरे को तो कल भी ऑफिस नहीं जाना, मैं चिल मारने आई हूँ बहन, तुझे अगर जाना है तो तू चली जा, हम तुझे छोड़ देते हैं। तो रीटा न जाने क्यों ऐसे बोल देती कि नहीं नहीं, तुम लोग फिर पार्टी कैरी ऑन करो, थोड़ी सी पास में ही तो है घर, मैं निकल जाऊंगी। बट उस समय जो टाइम हो रहा था वो लगभग 1:30 बज रहे थे। तभी निहाल तभी निहाल बोलता है, जो कि मनीषा का दोस्त है और इसका भी अब अच्छा दोस्त बन चुका है, कि रीटा हम लोग छोड़ देंगे तेरे को।
तो वो बोलती है नहीं नहीं आप पार्टी कंटिन्यू करो, मैं निकल जाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दिन जब रीटा आ रही थी तो उस जगह वो पहुंचने वाली थी जिस जगह उसको पिछली बार एक एक्सपीरियंस हुआ था कि उसे किसी ने छुआ, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था। अब रीटा ने इस बार एक दूसरा रास्ता ले लिया, मतलब एक पीछे वाली गली में से घूम के आने का। तो रीटा जब वहां से जा रही थी तब रीटा को वहां एक पीपल का पेड़ दिखता है। उस पेड़ के नीचे एक पात्र रखा रहता है, मतलब पीतल का कुछ बर्तन जैसा रखा रहता है। अब वो वहां से जैसे ही आगे जाती है तब वो थोड़ा सा रास्ता भूल जाती है। उसे लगता है यहां जाना था, यहां जाना था, कहाँ जाना था, उसे समझ में नहीं आता। तभी उसे पीछे से कुछ कदमों की आवाज आ जाती है और ये बहुत ज्यादा डर जाती है। ना सिर्फ इस बात से कि पीछे कोई भूत होगा, बल्कि इस बात से भी कि इतनी रात में वो ड्रिंक की हालत में है, कोई अगर लड़के या कुछ ऐसे वैसे कुछ लोग हुए तो ना जाने क्या वो कर बैठेंगे। ये चीज उसको पहले वहां पे निहाल ने और निहाल के साथ, मतलब ये 5-6 दोस्त वहां पे थे, इन लोगों ने समझाई थी, बट रीटा को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था। अब रीटा ऐसी डरी होती है, तभी रीटा को महसूस होता है कि इस बार उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। अब किसने पकड़ा कोई नजर नहीं आता और रीटा को मानो जैसे कोई हाथ पकड़ के खींच रहा हो, और खींचते 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 वो सीधे उसे रीटा के फ्लैट तक ले जाता है। और वहां जाकर के ऐसा लगता है रीटा का हाथ किसी ने छोड़ दिया है। रीटा तुरंत अपनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और ऊपर जाकर के चाबी से गेट वेट खोलती है अपना, और अंदर जाकर के बहुत ज्यादा डरी होती है, अंदर जाकर के सो जाती है। इतनी ज्यादा डरी होती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और जाकर के वो सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो मनीषा वहां आ चुकी होती है। तो मनीषा को एक बार फिर से ये अपना सारा एक्सपीरियंस बताती है। मनीषा बोलती है कि यार ऐसा तो कुछ मैंने अभी तक सुना नहीं, लेकिन अभी तुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होगा ना, तो एक काम कर, तू ऑफिस से शाम को अपन उस जगह चल करके देखते हैं। रीटा मना कर देती, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, पर मनीषा बोलती कि देख तेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया है, तो एक बार अपन पता करते हैं कि ये सीन क्या है। अब मनीषा अपने काम में लग जाती है, घर के जो भी मॉर्निंग में होते हैं, और रीटा फटाफट तैयार होती है और सीधे अपने ऑफिस चली जाती है। रीटा इस बार ऑफिस में उसका मन नहीं लगता और इस बार वो ऑफिस से जल्दी आ जाती है, लगभग 4 बजे के आसपास, क्योंकि वो अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी उस जगह पे। रीटा फटाफट अपने घर पहुंचती है। मनीषा का फ्रेंड निहाल और उसका दोस्त, ये लोग सब लोग वहां पहुंचते हैं और उस जगह जाकर के देखते हैं। जब ये उस जगह जाते तो वो पात्र अभी भी वहीं रखा रहता है। तब वहां पे मनीषा एक अंकल से पूछती है कि अंकल ये पीपल के पेड़ के नीचे पीतल का बर्तन क्यों रखा हुआ है। तब वहां पे एक अंकल बताते हैं कि बेटा बहुत साल पहले यहाँ कुछ जंगल टाइप का ही एरिया था, बहुत ज्यादा मकान नहीं थे। तब एक लड़की थी जिसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और उसे मार करके इधर ही फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ आसपास में भटकती है, लेकिन वहां उसने कई बार कई लोगों की पिटाई तक कर दी है। मानना कि जैसे कोई जा रहा है किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई लड़का ऐसा मतलब नशे में या कुछ उल्टा सीधा दिखा उसके साथ कुछ कर दिया, इस तरह से, मतलब जान कभी नहीं ली, लेकिन इस तरह की हरकतें होती रहती थी। तभी एक पुजारी जी थे, उन्होंने यहाँ पे पूजा करवाई और उन्होंने बोला कि ये जो भी आत्मा है ये थोड़ी भूखी है और इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे मोहल्ले वाले आप लोग खाना रख दिया करो। तो जब से उसके लिए खाना हमने रखना शुरू किया तब से इस तरह की जो हरकतें पहले हुआ करती थी वो नहीं होती थी। पर तभी रीटा बोलती है कि अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो अंकल बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, मतलब हम मान सकते हैं कि आपको मतलब पीछे से कदमों की आवाज आई और आप घबरा गई, तभी इसने आपको घर तक छोड़ दिया होगा। अब ये सोच करके वहां से रीटा के हाथ पैर मतलब ऐसे कांप गए थे, साथ में मनीषा की भी और उसके दोस्तों की भी ये हालत हो रही थी। इनको मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि नोएडा जैसी जगह में ऐसा हो सकता है। अब ये लोग वहां से निकल जाते हैं। रीटा अपने रूम पे आ जाती है। आने के बाद रीटा को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन ये लोग है ना वो अंकल की बातों को और रीटा की बातों को उस टाइम तो बहुत सीरियसली इन लोगों ने कर दिया, बहुत ही सीरियसली इन लोगों ने कर दिया, लेकिन ये अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे अबे इसके साथ देखा ऐसा हुआ, मतलब ऐसा वैसा ये कर रहे थे। अब एक दिन फिर से ऐसा आता है, मतलब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, अच्छे से बढ़िया से चलते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि फिर से पार्टी कर रहे होते हैं। अब ये सारे दोस्त को पता चलता है कि नोएडा का सेक्टर 6 ऐसी जगह है जहां पे आत्माएं रहती हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं कि अपन वहां चलते हैं और मजे लेंगे उनके।
तो रीटा मना कर देती है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। ये रीटा को मना लेते हैं जैसे तैसे और रीटा को भी ले जाते हैं। अब ये लोग कार में से वहां उतरते हैं और वहां जाकर के ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं, अरे यहाँ कोई आत्मा अरे है तो हमारे सामने आओ, अरे दोस्ती कर लो हमसे, चलो दारू पियेंगे, ऐसा वैसा। तभी रीटा बहुत जोर से चिल्लाती है और इन लोगों से बोलती है, मुझे प्लीज घर छोड़ दो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे मुझे ऐसी बदतमीजी नहीं चाहिए। ये लोग रीटा को घर छोड़ते हैं और वापस आकर के इसी तरह की ये हरकतें करते रहते हैं। अब जब ये लोग रीटा को छोड़ करके सुबह सुबह वापस वहां से निकल करके, मतलब इन्होंने दारू पी जो भी करा, उसके बाद सुबह सुबह जब मनीषा घर की तरफ आ रही होती है तो रीटा को महसूस होता है जैसे सीढ़ी से कोई गिरा है। रीटा तुरंत गेट खोलती है और देखती तो मनीषा ही नीचे गिरी होती है। वो मनीषा को उठाते हैं और उठा करके उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। मनीषा को काफी ज्यादा मतलब गहरी चोट आई होती है, मतलब कमर में, बैक में, पैर में, ये सारी चोटें उसको लगी रहती है। अब यहाँ पे ये मनीषा से पूछते भी कि तू कैसे गिर गई। बोलती मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और वो बहुत ही हवा का झोंका था और वहां कोई भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बाद इनके जो बाकी के दोस्त होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को कुछ चोट लग जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा इन लोगों के साथ होने लगता है। तब रीटा बोलती है कि तुम लोगों ने उस दिन वहां उन स्पिरिट्स का मजा लिया था ना, इसलिए ही तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तुम लोग जाकर के माफी मांगो उन्हें। तो ये लोगों को भी रियलाइज होता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा और ये जैसे तैसे हिम्मत करके उसी जगह पे जाते हैं जहां जाकर के इन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, उनसे माफी मांगी और जाकर के अपने साथ और जाकर के मंदिर में पूजा करवाई। उसके बाद इन लोगों के साथ जो बुरा हो रहा था, मतलब कंटिन्यूअसली बुरा हो रहा था, वो धीरे 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 कम हुआ। इसलिए ही दोस्तों, अगर कभी आपको भी ऐसा कोई कुछ पता चल जाए तो किसी का भी मजाक उड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या मालूम किसको किस चीज से हर्ट हुआ और वहां पे जो भी आत्माएं हैं वो नुकसान पहुंचाने के लिए ना बैठी हो, लेकिन आपकी इन हरकतों से वो आपको भी परेशान करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।